हॉरर कहानी परछाई का श्राप। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसे सब श्रापित कुआं कहते थे। कहते थे कि वहां जो भी गया उसकी परछाई गायब हो गई और कुछ ही दिनों में वह भी रहस्यमय तरीके से खो गया। कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे क्या रहस्य था, लेकिन लोग डर के मारे उस कुएं के पास भी नहीं जाते थे। राहुल, जो गांव में नया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह एक पत्रकार था और उसे रहस्यमय घटनाओं की सच्चाई उजागर करने में दिलचस्पी थी। उसने तय किया कि वह इस कुएं की सच्चाई का पता लगाएगा। पहली रात। आधी रात के समय राहुल अपने कैमरे और टॉर्च के साथ कुएं की तरफ बढ़ा। वहां अजीब सन्नाटा था और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। जैसे ही उसने कुएं में झांका, पानी में अपनी परछाई नहीं देखी। एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। तभी कुएं से धीमी धीमी बुदबुदाहट की आवाज आई, मानो कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो, तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने अपने कदम वापस लेने चाहे, उसने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। दूसरी रात। राहुल किसी तरह गांव लौट आया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी परछाई नहीं पड़ रही थी। वह घबरा गया। गांव के बुजुर्गों से पूछने पर पता चला कि 100 साल पहले एक लड़की उस कुएं में गिर गई थी। उसके साथ अन्याय हुआ था और तभी से उसकी आत्मा परछाइयां अपने साथ खींच लेती थी। राहुल को यकीन हो गया कि उसे इस रहस्य को खत्म करना होगा। वह फिर से कुएं के पास गया और जोर से बोला, अगर तुम यहाँ हो तो मुझे बताओ कि तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। कुछ देर बाद हवा और ठंडी हो गई। कुएं से एक काली आकृति निकली, एक लड़की जिसके चेहरे पर गहरे घाव थे, आंखें काली और खोखली थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। तीसरी रात। राहुल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और पुरानी किताबों में पढ़ी एक विधि के अनुसार उस आत्मा की मुक्ति का उपाय किया। जब सबने मिलकर मंत्र पढ़े तो काली आकृति जोर से चीखने लगी और एक भयंकर आंधी आई। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। राहुल की परछाई वापस आ गई। कुएं को दोबारा बंद कर दिया गया और वहां एक मंदिर बना दिया गया। गांव फिर से सुरक्षित था। लेकिन कभी-कभी जब रात को हवा चलती तो कुएं से वही धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था।